और खबर मध्य प्रदेश के रतलाम से है, जहां पर निजी अस्पताल के बाहर 2 दिन पहले हुए हंगामे के बाद अब मामला सुर्खियों में है। तो वहीं मामले में जिला स्वास्थ्य विभाग और पुलिस की भी कार्रवाई आगे बढ़ रही है। दरअसल जिले में ये मामला सामने आया था, जिसमें कोमा से बाहर आकर मरीज ने हंगामा किया था, जिसके बाद यहां पर निजी अस्पताल प्रबंधन की पोल खुल गई थी। इस मामले में कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए थे। मेरे को कुछ सनागत रखी कि क्या कर रहे हैं इन्होंने, मेरा हाथ पैर बांध दिया चारी, क्या करे हाथ पैर, और 7 जने ऊपर थे, अंदर ही रहे। तू घर वालों को आके बोला कि बेटा इनको बोले कि ला पैसे वगैरह दे, ये कर, मेरा घर वाले रखने वगैरह मेरा इलाज के लिए लेके आए थे। अगर किसी को विश्वास नहीं हो रहा तो ये देख लो पूरा ही, इनके कॉस्ट्यूम में से भगा हूँ मैं वहाँ से। इंदौर रेफर करा गए थे, तो हमने बोला पास में पिताजी हॉस्पिटल है तो हम यहाँ पे दिखा देते हैं। हम 10 बजे लेके गए थे, वहाँ पे भर्ती करे, तो डॉक्टर ने बोला था बेहोश हालत है तो पैसे की व्यवस्था कर लो। तो हमने 40,000 रुपए का इलाज तो करवा दिया। फिर बोला कि अब होश नहीं आ रहा है, बेहोश हालत में कोमा में जा चुके हैं इंसान और रीढ़ की हड्डी टूट गई। तो फिर मैं 1 लाख रुपए लेके आई। 10 मिनट लगे मुझे मोती नगर जाने में, वापस पैसे लेके आके आईसीयू रूम में गई, बोला कि आपका हस्बैंड कोमा में, अभी आप नहीं जा सकते हो। तो एक मैंने जैसे दरवाजा खोला, खुला ही था वो, तो कैमरे भी लगे हुए सामने। मैं गई अंदर तो मेरे हस्बैंड को पलंग पे बांध रखे उन्होंने, डॉक्टर लोग सारे 5-6 डॉक्टर लोग हाथ भी बांध रखे, और मेरा हस्बैंड जोर जोर से चिल्ला रहा है कि मेरी मिसेज से मुझे मिला दो। अगर इंसान कोमा में चला गया था तो फिर वो कैसे बोलता। विभिन्न सोशल मीडिया और मीडिया के विभिन्न माध्यमों से संज्ञान में आया था। इसके संबंध में श्रीमान कलेक्टर महोदय द्वारा आवश्यक निर्देश प्रदान किए गए हैं। उसमें सीएमएचओ साहब ने 3 सदस्यों का जो है इसमें जांच दल नियुक्त कर दिया है और जांच दल अपना जांच की कार्रवाई कर रहा है। जीडी हॉस्पिटल को लेकर ये मामला सामने आया है। नहीं, उसमें दोनों तरफ से जो है आवेदन प्राप्त हुआ था, जिस तरह में दोनों पक्षों के दिए गए आवेदन के आधार पर कार्रवाई। तो किस तरीके से यहाँ पर डॉक्टर्स और स्टाफ की मिली भगत से जालसाजी का खेल चलता है, मरीज ने इसकी पोल खोल दी है। शैलेंद्र पारे का रुख करते हैं, एक बार फिर से रतलाम से हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, बताइए जरा किस तरह की कार्रवाई अब आगे हो रही है, क्योंकि अधिकारी जांच की बात कह रहे हैं, लेकिन इस एक वीडियो ने पूरे देश को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि किस तरीके से मरीजों को ठगा जाता है, उनसे रुपए ऐंठने की कोशिश की जाती है। जालसाजी का जो खेल अंदर खाने चल रहा था, खुलेआम उजागर हो गया है। जी जी, देखिए मुस्कान जी, मैं बता देता हूँ कि आपने उसमें आइडियो में देखा होगा कि मरीज चिल्ला से उठते फाड़ आता है। फाड़ आने के बाद वो बताता है कि यहाँ से हॉस्पिटल से हिस्सा उससे हाथ और पैर बांधते हैं, जिसको इंजेक्शन लगा लेते। जब वो धबला से बाहर निकलता है तो बाहर आने के बाद अपनी पूरी कंडीशन अंदर की वो बाहर बताता है। यहाँ से डॉक्टर जो है उनने भी 2 सीसीटीवी आइडियो उनने वायरल किए है, जो मीडिया को दिए। उनमें एक मीडिया में आवाज भी आ रही है, एक मरीज ये बोल रहा है कि आप मेरे हाथ पैर क्यों बांध रहे हो, मुझे कौन सा इंजेक्शन लगा रहे हो। दूसरा ये होता है कि जब वो मरीज बाहर आता है तो उससे स्टाफ भी भटकते हुए आता है। उससे शरीर से आपने देखा होगा पूरी मेडिसिन से टीट लगी हुई है उसके शरीर में। जब उसकी वाइफ आती है, उसकी वाइफ बोलती है कि मैं पैसे देने घर गई थी और पीछे में ये हो गया। यही एक 2024 का ही मामला इस हॉस्पिटल का आता है सामने। वहाँ पे भी एक चावला के अंदर एक लेडीज है जो पेरेलाइज पली हुई है, यहाँ पे भी डॉक्टर ने उसको गलत इंजेक्शन लगा दिया था। ये जीडी हॉस्पिटल हमेशा सुर्खियों में दिया है, और अभी आगे जाने के बाद और देखा जाए जिसमें सुर्खियों में भी प्रशासन पे इस पे जिम्मेदारी की कार्रवाई करने की बात, तो अभी तक तो प्रशासन की नींद खुली नहीं। अब आगे जाते देखते हैं कि क्या हॉस्पिटल पे कार्रवाई होती है या नहीं होती है। बिल्कुल, लेकिन इस तरह की कार्रवाई से जो सिलसिला है वो लगातार आगे बढ़ता है। कहीं पर कोई घटना होती है, कुप्रबंधन का मामला सामने आता है, उन पर एक्शन ले लिया जाता है, लेकिन इसके बाद मामला ठंडे बस्ते में चला जाता है और बैक टू बैक ऐसी कई घटनाएं हम होते हुए देखते हैं। शैलेंद्र, जरूरी है कि यहाँ पर औचक निरीक्षण लगातार किया जाए और जो पूरी व्यवस्था है उसे दुरुस्त किया जाए, ताकि कोई भी अस्पताल प्रबंधन वापस इस तरह की जालसाजी का खेल आगे ना बढ़ा पाए। जी देखिए, जब यहाँ पे जब कलेक्टर महोदय से इस विषय में बात करी गई तो वो अपना पल्ला झाड़ते हुए कलेक्टर महोदय बताते हैं कि ये मेडिकल स्टाफ है और इसमें इनका एक जो होता है वो कानून अलग होता है मेडिकल स्टाफ का। जो इधर सही डॉक्टर से संपर्क करना चाहे, मेडिकल टीम से संपर्क करना चाहे, सिविल सर्जन से संपर्क करना चाहे, पर कोई भी सामने आने को अभी तक तैयार नहीं है। बिल्कुल, परिजन अब क्या कह रहे हैं, क्योंकि परिजनों को हमने सुना, उन्होंने कहा कि यहाँ पर उनके साथ रुपए ऐंठने की पूरी कोशिश की गई, उनसे पेमेंट भी लिया गया और इसके बाद उनसे बदतमीजी की गई, अभद्रता भी की गई। अब पूरा मामला जब सामने आया है तो परिजनों की तरफ से क्या रिएक्शन शैलेंद्र? परिवार यही चाहता है कि हॉस्पिटल के ऊपर जल्द से कार्रवाई हो और ये हॉस्पिटल का सील लगा देने के बाद हॉस्पिटल बंद हुआ गया। ये हॉस्पिटल हमें बताया ना मुस्कान जी आपको कि ये हॉस्पिटल हमेशा ही सुर्खियों में दिया है, कहीं ना कहीं सुर्खियों में दिया है। जी मुस्कान जी।
बिल्कुल, निश्चित तौर पर बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए शैलेंद्र आपका। लेटेस्ट खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, साथ ही विजिट करें swedishlive.com पर।